जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। 16 सोमवार व्रत कोई भी रख सकता है, लेकिन कुंवारी कन्या विशेष रूप से इस व्रत को विधि विधान से करे तो मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद पाती है। सोमवार का व्रत सावन, चैत, बैसाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू किया जाता है और इस व्रत को 16 सोमवार तक श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। एक समय की बात है, माता पार्वती के साथ भगवान शिव भ्रमण करते हुए धरती पर अमरावती नगरी में आए थे। वहाँ के राजा ने शिव जी का एक मंदिर बनाया था। शंकर भगवान वहीं ठहर गए और एक दिन माता पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आइए आज हम चौसर खेलते हैं। खेल शुरू हुआ, उसी समय पुजारी पूजा करने को आ गया था। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ किसकी जीत होगी। वह बोले, बिना सोचे समझे बोले कि शंकर भगवान की जीत होगी, पर अंत में जीत हुई माता पार्वती की। अब पार्वती ने झूठी भविष्यवाणी के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। वह कोढ़ी तो हो गया और कुछ समय बाद उसी मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं पूजा करने के लिए आती थी। पुजारी को देखकर उनसे कोढ़ी होने का कारण पूछा तो उनके प्रश्नों को उत्तर देते हुए पुजारी ने सारी बातें बता दी। तब अप्सराओं ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। महादेव से अपने कष्ट हरने के लिए प्रार्थना करने को कहा। पुजारी ने बड़ी ही विधि विधान से व्रत की विधि पूछी और अप्सरा बोली, बिना अन्न जल ग्रहण किए सोमवार का व्रत करो। शाम की पूजा करने के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, चूरमा बनाओ, मिट्टी के 3 मूर्ति बनाई, चंदन, चावल, घी, गुड़, दीप, बेलपत्र आदि से भोले बाबा की उपासना करना और बाद में चूरमा भगवान शिव शंकर को चढ़ाना। फिर इसे प्रसाद को 3 हिस्सों में बांटकर ऐसा लोगों में बांट देना, दूसरा गाय को और तीसरा खुद खा लेना। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करना और 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर चूरमा बनाना, भोग लगाकर बांट देना। फिर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करना। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। और यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई थी। पुजारी जी की यथा विधि व्रत कर पूजन करने लगे, रोग मुक्त हुए। कुछ दिन बाद शिव पार्वती दोबारा उस मंदिर में आए थे। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देखकर माता पार्वती ने उनसे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की महिमा का वर्णन किया था, जिसके बाद माता पार्वती ने भी यह व्रत किया अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए। इस पर कार्तिकेय जी ने भी माँ गौरी से पूछा कि क्या कारण है माता, मेरा मन आपके चरणों में लगा। जिस पर उन्होंने अपने व्रत के बारे में तब बताया। तब गौरी पुत्र ने भी इस व्रत को किया। अब जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया था और मित्र ने भी अचानक मिलने का कारण पूछा। फिर व्रत की विधि जानकर उसने भी अपने विवाह की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत रखना शुरू किया था। व्रत के फलस्वरूप वह विदेश गया और वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। उस राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने के लिए एक इच्छा से एक और जाकर बैठ गया था। हथनी ने माला उस ब्राह्मण के को पहना दी और धूमधाम से विवाह हुआ। दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत और विधि बताई। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया। सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी, किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई है। राजकन्या ने अपने पुत्र को भी शिव जी के इस 16 सोमवार के व्रत के बारे में बता दिया। तब उसके पुत्र ने राज्य की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया
तभी राजा के दूतों ने आकर उससे राजा और राज्य कन्या के लिए वरण किया। इसके उसका विवाह संपन्न हुआ। राजा के दिवंगत हो जाने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी और अब खुद नहीं गई। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, वह अपनी पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। अब प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया तो रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखी और कहा, चल मैं बूढ़ी हूँ, तू मेरा सामान बेच दे। और बाजार में दोनों चली। रास्ते में आंधी आई और पोटली तो उड़ा ले गई। अब बुढ़िया ने तो उसे फटकार वहाँ से भगा दिया। ना जाने कहाँ से आई है। वहाँ से वह रानी तेली के यहाँ पहुँच गई थी। सब बर्तन चटक गए थे। उसने फिर तेली ने भी उसे रानी को वहाँ से निकाल दिया। अब रानी पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी में जैसे ही हाथ डाला नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसने उस जल को पिया। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती सूख जाता। वन सरोवर की ऐसी दशा देखकर ग्वाले इसे मंदिर के एक गोसाई जी के पास ले गए और सारी कथा उन्हें समझाती। कुलीन अबला आपत्ति की मारी है। तो वह धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तुम मेरे यहाँ रह और किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रय में रहने तो लगी, परंतु जिस भी वस्तु को हाथ लगाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब दुखी होकर गोसाई जी ने पूछा कि बेटी किस देव के अपराध से ये तेरी ऐसी दशा हुई है। रानी ने बताया, मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था और महादेव जी का पूजन मैंने नहीं किया। तब गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। और रानी ने विधिवत 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। इसके प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने रानी का पता बताया। तब राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज ये मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब भगवान शंकर की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी की आज्ञा से राजा रानी नगर में आए। प्रजा उसके स्वागत में पूरे नगर को सजाया। बाजे बजने लगे, मंगल गीत गाए गए। इसी के साथ राजा शिव जी की कृपा से हर वर्ष 16 सोमवार व्रत को यह रानी के आनंद से रहने लगी और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति से विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। ओम जय शिव ओमकारा, बोले जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृक्ष वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज यति सोवे। त्रिगुण रूप निरखते जन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। भोले जय शिव ओमकारा। भोले जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी। ओम जय जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बांगबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा।
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, बोले जय शिव ओमकारा, बोले जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका। ओम जय जय शिव ओमकारा। पर्णवाशर के मध्य ये तीनों एका, बोले जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती कोई नर गावे। ओम जय शिव ओमकारा, कहत शिवानंद स्वामी, वनवांछित फल पावे। जय 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 शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। बोल हर हर महादेव की जय हो।